सबसे पहले आपको मेरी ओर से नमस्कार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चों, हमने पहले जो कविता की थी बसंत बुक भोर और बरखा, हमने उसका भावार्थ तो जान लिया था। आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर, दीर्घ और लघु दोनों करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने दीर्घ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है हमारा, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी, कहते हुए जशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, वैसे आपको मेरे कराए हुए भावार्थ से ये आंसर पहले से ही आता होगा, फिर भी चलिए। यहाँ पर माँ जशोदा श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास करती हैं। वे कहती हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है। घर घर में दही मथा जा रहा है और ग्वालनों के कंगनों की झनकार फैल रही है। हर घर के दरवाजे पर साधु संत खड़े हैं। सभी बच्चे शोर मचाकर खेल रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। इसमें पूछा गया है कि जो नीचे हमें एक पंक्ति दी हुई है जो कि कविता में से है, उसका क्या अर्थ है। उत्तर, ऊपर दी गई पंक्तियों का अर्थ है यशोदा माता के द्वारा नींद से उठाए जाने के बाद कृष्ण और अन्य ग्वालों ने अपने हाथ में खाने के लिए माखन और रोटी ले ली है। आगे चलते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि मीरा को सावन अच्छा क्यों लगने लगा, उसके मन को अच्छा क्यों लगने लगा। उत्तर है, सावन का महीना आते ही आकाश में उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से बादल आ गए। बिजली चमकने लगी, बूंदें बरसने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। यह रुत उन्हें श्री कृष्ण के आने का एहसास दिलाती है और उसके हृदय को खुशी से भर देती है। इसीलिए मीरा को सावन मन भावन लगता है। इस प्रश्न में बताया गया है कि इन सभी बातों से, बादल के उमड़ घुमड़ कर आने से, बिजली चमकने से और बूंदे बरसने से क्या हो रहा है, मीरा को श्री कृष्ण जी के आने का एहसास हो रहा है। इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण के आने पर उनके हृदय को खुशी होती है और इसीलिए उन्हें सावन अच्छा लगता है। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए।
सावन का महीना बहुत अच्छा होता है। सावन आते ही आसमान घने काले बादलों से घिर जाता है। सावन में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी का मन खुशी से झूम उठता है। कहते हैं कि सावन में ये सभी बातें होती हैं जिससे कि सभी का मन खुश हो जाता है, सभी को सावन अच्छा लगता है। यहीं पर हमारे दीर्घ जो प्रश्न उत्तर हैं वो खत्म होते हैं और इसके बाद हम करेंगे लघु प्रश्न उत्तर यानी कि छोटे प्रश्न उत्तर। पहला, भोर और भरखा कविता के रचिता कौन है? तो इसका उत्तर है मीरा बाई। प्रश्न नंबर 2, कविता में किसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है? तो इसका आंसर है बालक कृष्ण को। प्रश्न 3, कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं? इसका उत्तर है साधु और संत। प्रश्न 4, ग्वाल बालकों के हाथ में क्या है? इसका उत्तर है माखन रोटी, जो कि श्री कृष्ण जी का सबसे मन पसंदीदा भोजन है। नंबर 5, मीरा को किसके आने की भनक लगी? इसका उत्तर है श्री कृष्ण जी के आने की। नंबर 6, कविता में किस रुत का वर्णन किया गया है? उत्तर है वर्षा ऋत का। नंबर 7, कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो ये सारी कविता किसके ऊपर है? श्री कृष्ण जी का। नंबर 8, वर्षा ऋतु में क्या सुहावना लगता है? जो शीतल हवा है, इसका उत्तर है शीतल हवा, या लिख सकते हैं ठंडी ठंडी हवा। लघु प्रश्न में से सबसे आखिर का प्रश्न नंबर 9, वर्षा का सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है सावन। तो बच्चों, आप इन सभी प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका पर सुंदर सुंदर लिखाई में लिखें और बाद में याद भी करें। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।